जो आपने अभी नेट की परीक्षा दी उसमें जो विज्ञान के प्रश्न आए थे उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल बताऊंगा और सही उत्तर भी। जैसे देखिए विज्ञान में प्रश्न संख्या 32 जो कक्षा 6 में आई थी, ये एक ऐसा पदार्थ है जो पात्र के अनुसार आकार ग्रहण कर लेता है किंतु उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए इसमें सब पदार्थ है, एक पदार्थ में ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है और प्लाज्मा हो सकता है। ठीक, पात्र माने होता है बर्तन। मान लेते हैं ये एक बीकर है, क्या है? बीकर। या एक गिलास ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? गिलास। जिस पात्र के अनुसार आकार ग्रहण कर लेता है, यानी कि उसको जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार ग्रहण कर लेता किंतु उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इधर देखिए ठोस में क्या होता है बच्चों, इसका आकृति और आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। और द्रव की जो है आयतन निश्चित होता है, आकृति नहीं निश्चित होती। और गैस जो होता है उसका कुछ भी निश्चित नहीं होता, आयतन और आकृति कुछ भी निश्चित नहीं होता। तो ये दोनों का निश्चित होता है, इसका ये निश्चित, ये अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित। तो देखिए अगर मान लीजिए उसको इस बीकर में रखा गया तब भी नीचे बैठेगा, ऊपर रखा तब भी नीचे, इसमें गिलास में तब भी नीचे बैठेगा। यस सर। इसका मतलब आकार इसका निश्चित नहीं है, आकृति और आयतन निश्चित है। तो इसमें द्रव सही होगा, क्या सही होगा? द्रव। द्रव ए जो है वो द्रव है। द्रव ऐसा पदार्थ है जो पात्र के अनुसार आकार ग्रहण कर लेता है किंतु उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। और ठोस जो है, चाहे जैसे ये मैं मार्कर लिया हूं या ये आपका डस्टर है, इसको किसी बर्तन में रखेंगे तो इसी तरह रहेगा। और जो गैस होती है जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का आयतन ग्रहण कर लेता है। तो ठोस और गैस गलत है, प्लाज्मा भी गलत है। आपका उत्तर क्या है? द्रव। समझ में आया? यस सर। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न है कपूर और नमक के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे? कपूर क्या होता है? कपूर कहाँ काम आता है? हाँ, जब आरती पूजा करने के बाद आरती उतारते हैं तो उसमें कपूर। और नमक खाने में, खाने में। हाँ, नमक रोज आप खाते हैं। तो यहाँ पर कपूर और नमक को देखिए, आपके घर में मिल जाएगा कपूर और नमक, ये दोनों मिश्रण है। इसमें कहा गया दोनों मिश्रण यानी कि मिक्स है। अब इनको अलग कैसे किया जाएगा? तो आप जानते हैं कि आप कपूर को जैसे गर्म करेंगे या आग इसको जलाएंगे ये जल जाएगा, जलाएंगे जलेगा और जलने के बाद इससे धुआं निकलेगा। क्या निकलेगा? डायरेक्ट ये ठोस से गैस में बदल जाएगा। किसमें? गैस। कपूर जो है आपका ठोस से सीधा गैस में बदलेगा और ये बीच में द्रव वाली प्रक्रिया गायब हो जाती है। लेकिन वही नमक है, नमक को गर्म करेंगे तो वो नमक रहेगा, ना वो द्रव में बदलेगा और ना गैस में बदलेगा। तो अभी यहाँ पर गैस में बदल जाएगा। ठीक है? यस सर। उसके बाद देखिए अब इसमें 4 विकल्प दिए गए, चारों के हमें ऑप्शन को जान। तल छठीकरण द्वारा, तल छठीकरण का मतलब हुआ कोई आप एक गंदा सा पानी लीजिए, जिसमें हम कोई पानी गंदा कुछ देर रख देते हैं तो कंकड़ नीचे बैठ जाते हैं। यस सर। उसे तल छठीकरण, नीचे बैठना। बीन कर, अब जैसे मान लीजिए गेहूं हुआ, चावल हुआ, उस पे कोई धान रहता है तो हम बीन कर अलग करते हैं ना। यस सर। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन ऐसी सब्लिमेशन, इसे कहते हैं सब्लिमेशन भी कहते हैं।
यही विकल्प सही है आपका। सी सही है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता, ऐसे ठोस जिन्हें जलाने पर डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज पदार्थ तथा इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। और छानकर तो आप जानते हैं चाय, आप चाय को छानते हैं ना, चाय दूध। तो इसी तरह उसके बाद जब घर बनता है तो मोरन को भी चाला जाता है। तो चालने का मतलब एक तरह का छानना ही होता है। समझ में आया? आगे देखिए, ये दोनों चीजें समझ में आ गई ना? आगे, गन्ने के रस से सिरका बनाने में कौन सा परिवर्तन होता है? वेरी गुड, रासायनिक परिवर्तन होता। लेकिन हम इसे थोड़ा सा और समझते हैं। गन्ने के रस में क्या होता है बच्चों? C12H22O11 होता है। ये आपका चीनी है। क्या है? चीनी। जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो ये बन जाता है ग्लूकोज। क्या बन जाता है? ग्लूकोज। ये बन जाता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज जब इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ये टूट जाता है एथिल अल्कोहल में। किसमें? एथिल अल्कोहल में टूट जाता है और फिर ये एथिल अल्कोहल से ही सिरका बनता है। और ये देखिए सिरके का सूत्र CH3COOH, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जिसको सिरका कहते हैं। और आपको बता दें, जो आप चाउमीन बनाते हैं तो देखिए उसमें एक काला काला एक चीज सफेद सफेद ऐसे ऐसे डालते हैं क्या? डालते हैं ना? यस सर। वो सिरका ही रहता है। विनेगर अंग्रेजी में देखेंगे ना तो विनेगर लिखा रहता है, सिरका नहीं कहेंगे, कहें विनेगर। सिरके की अंग्रेजी विनेगर होती है। ठीक? यस सर। तो ये तीनों चीजें समझ में आई? यस सर। अब देखिए, यहाँ एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अगर आप रासायनिक कह रहे हैं तो रसायन में ये देखिए, ये चीनी है, ये ग्लूकोज है, और ये अल्कोहल है, और ये एसिटिक अम्ल है। तो ये रासायनिक परिवर्तन मैंने आपको उससे भी बता दिया, सूत्र से। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे मैं हाथ ये हिला रहा हूँ, हाथ बंद कर लीजिए, फिर हाथ हिला रहा हूँ, इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तीव्र परिवर्तन तो है ही, लेकिन ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है? प्रतिकूल परिवर्तन, ये प्रतिकूल परिवर्तन नहीं है। समझ में आया ये तीनों? यस सर। चलिए बंद करिए।